के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम लोग जानेंगे भारत की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। जल के एक निश्चित धारा में प्रवाह को अपवाह कहते हैं तथा धाराओं के इस तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं नदी द्रोणी मतलब रिवर बेसिन क्या होता है। बड़ी नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है उसे नदी द्रोणी बोला जाता है तथा जो छोटी नदियां या नालों का अपवाह क्षेत्र होता है उसको जल संभर मतलब वाटर शेड कहते हैं। भारत का नदी तंत्र 3 भागों में बंटा हुआ है। सबसे पहला है हिमालयी नदी तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और तीसरा है अंतःस्थलीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र को भी हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें पहला आता है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम लोग 2 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। पहला है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी और साबरमती नदी। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ये अपना जल अरब सागर में गिराती हैं या ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तथा दूसरा जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं जिसके अंतर्गत महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं अंतःस्थलीय नदी तंत्र क्या होता है। ऐसी नदियां जो समुद्र तक अपने जल को ना पहुंचा पाएं वो अंतःस्थलीय नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं, जिसमें लूनी नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो अंतःस्थलीय नदी तंत्र के अंतर्गत आती है और ये नदी अपना जल समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती। सबसे पहला नदी तंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु रिवर नेटवर्क मतलब सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का निर्माण सिंधु नदी और पंचनद मतलब 5 नदियों के समूह से होता है। इस 5 नदियों के समूह के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और व्यास नदी और सतलज नदी। यह क्रम है, फिर से एक बार दोहरा लीजिए, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। यह क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर है। अब हम लोग जान लेते हैं सिंधु नदी का पुराना नाम क्या था। तो सिंधु नदी का पुराना नाम सिंधु नदी ही है। झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता नदी है। चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी नदी है तथा रावी का पुराना नाम पुरुषैणी नदी है। व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा नदी है तथा सतलज का सतुद्री नदी है। सिंधु नदी बोखरचू हिमनद से निकलती है। बोखरचू हिमनद मानसरोवर हिमनद के बगल में है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा भारत में इसका अपवाह क्षेत्र मात्र 1114 किलोमीटर तक है। सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती हैं और चिल्लास नामक स्थान से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और अरब सागर में जाके डेल्टा बनाती है और यह डेल्टा कराची शहर के बगल में स्थित है। मतलब कि कराची शहर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हम लोग क्रमवार समझ लेते हैं कि नदियां उनका उत्पत्ति स्रोत क्या है और उनके उत्पत्ति का स्थान क्या है। जैसे पहला है सिंधु नदी, इसका उत्पत्ति स्रोत है मानसरोवर झील और स्थान जो है उसको हम बोखरचू हिमनद तिब्बत में स्थित है। दूसरा है झेलम नदी, ये शेषनाग झील से निकलती है जो कि जम्मू और कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर में स्थित है। तीसरा है चिनाब नदी, बारालाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। व्यास नदी व्यासकुंड हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सतलज नदी राकस झील से निकलती हैं जो कि तिब्बत में स्थित
है। तो इसमें इन 5 नदियों में सिर्फ एक नदी ऐसी है, झेलम नदी, जो कि शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। बाकी 3 नदियां जो हैं, चिनाब, रावी, व्यास, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, और सिंधु नदी और सतलज नदी ये दोनों तिब्बत से निकलती हैं। सिंधु नदी तंत्र की 2 नदी भारत के बाहर से निकलती हैं तथा 3 हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, तथा एक मतलब झेलम नदी ये जम्मू और कश्मीर से निकलती है।